शिक्षा देने वाला टीचर को आप उस भगवान का दर्जा देते हैं, क्योंकि वह आपको जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। आपकी तालीम जो होती है, आपकी शिक्षा जो होगी, वह आपको जिंदगी में सही ढंग से रहने का, सही एक इंसान बनने का, सही राह पे चलने का, हर एक चीज का जो है शिक्षा वो देता है। आपकी तालीम जो होगी, आपकी शिक्षा जो होगी, वह आपको जिंदगी से सही ढंग में रहने का तरीका सिखाएगी। इसी तरह से डॉक्टर को भी भगवान माना जाता है कि एक मरते हुए इंसान को डॉक्टर अपनी कोशिशों से, अपने तजुर्बे से उसे बचा लेता है। जिंदगी और मौत देने वाला तो सिर्फ वह ईश्वर है, वह भगवान है, वह अल्लाह है। लेकिन जो नाम हो जाता है कि यार इसने एक मरते हुए इंसान को जिंदा किया है, वो फला डॉक्टर था जो कि उसके यहाँ मैं गई थी तो उसने मुझे जिंदा कर दिया। वही दर्जा लोग जो है टीचर को भी देते हैं। जिंदगी जीने की राह दिखाता है, तालीम उसे उसके जो है सीने में उतारता है, जो उसको पढ़ाता है। और डॉक्टर अगर वह बीमार पड़ जाए तो वह मौत के मुंह से उसे खींच कर ले आता है। अपनी क्लास में पढ़ने वाले एक 14 साल के स्टूडेंट की जिंदगी बर्बाद कर देती है एक जो है टीचर। दोस्तों, टीचर उसको पढ़ाती थी। वह 14 साल का लड़का इतना खूबसूरत, इतना हसीन था कि वह 28 साल की टीचर जो उसकी शिक्षा दिया करती थी उसको, वह उसके ऊपर दिल हार बैठती है। दोस्तों, यह कहानी इंडिया की नहीं है, बल्कि यह कहानी पाकिस्तान की है। आप इस कहानी को सुनोगे तो आप भी जो है रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान में राहुल नाम का एक 14 वर्षीय लड़का स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। पढ़ने में बहुत होनहार था, बहुत अच्छा था, इसीलिए सभी टीचर उसे बहुत मोहब्बत किया करते थे और उसकी वजह पढ़ने लिखने में होशियारी था। वह इतना टीचरों का जो है चहेता बच्चा था, पूछिए मत। वह देखने में काफी हैंडसम, काफी खूबसूरत और काफी कमसीन नाबालिग था। 14 साल की उसकी, लेकिन उसको जो शिक्षा देती थी, जो उसकी स्कूल की टीचर थी, वह टीचर जो है बहुत ही गलत थी। उसके ऊपर फिदा हो जाती है, उसके ऊपर मर मिटती है। जब भी उसका काम करवाती है, उसकी कॉपी चेक करती है, उसकी कोई गलतियां निकालती है तो कॉपी में, उसकी नोटबुक में, तो उसका हाथ पकड़कर वह उसको ऐसे नहीं सुधारती है, उसको राहुल का हाथ पकड़ के समझाती है कि उसकी टीचर उसे बार बार क्यों टच करती है। और वह जो बच्चा था उसको इन चीजों की जो है बिल्कुल भी तमीज नहीं थी कि कोई जवान औरत उसको टच कर रही है, वह हवस की नजरों से देख रही है या उसकी एक माँ जैसे प्यार कर रही है, उसे कुछ नहीं पता चलता था। एक माँ प्यार करती है दोस्तों तो उसमें फर्क होता है, हवस का प्यार में फर्क होता है जो सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिश तक होता है। शायद सच्चा प्यार जिसमें हवस की कोई जगह नहीं होती है, जिसमें माँ का प्यार होता है, बहन का प्यार होता है, बेटी का प्यार होता है, यह ऐसे प्यार होते हैं कि उसमें अगर आप बेटा अपनी माँ के गले लग रहा है तो वह उसको ऐसा सुकून जो है दे जाता है, उसको फील होता है कि वह अपनी जन्नत में पहुंच गया है। अपनी बहन के अगर वह माथे को चूम रहा है तो उसे प्यार में हवस नहीं होती है, उस प्यार में वह उसके माथे को का चूमना ऐसा है कि जैसे भाई बहन का प्यार होता है। बहन की सुरक्षा के लिए और ज्यादा वह मजबूत हो जाए, लेकिन उस टीचर के मन में जो उस 14 साल के लड़के के प्रति प्यार था, वह टीचर और स्टूडेंट का नहीं था, बल्कि वह एक हवस का प्यार था, वासना था। उस बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसीलिए उसे वह वासना भरी नजरों से देखती है और उसको देख देख कर वह आगे जो है बढ़ती है और वह यही सोचती है कि अगर यह लड़का रात के हसीन पलों में उसके साथ आ जाए तो उसकी तो लाइफ सेटल हो जाएगी। इतना खूबसूरत लड़का था। यहाँ दोस्तों, खूबसूरत लड़के लड़कियों को देखकर के आहें भरते हैं और इस तरह के वह अपने मन में ख्याल, यदि एक खूबसूरत लड़की मुझे मिल जाए तो ऐसे ही खूबसूरत लड़कों को देख करके यह जो है टीचर है और यह जो है टीचर उसके तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, वह जो है रिसर्च में भी साबित हुआ है कि लड़के और लड़कियों को देख करके आहें भरते हैं, वह लड़कियां भी खूबसूरत लड़के को देख करके आहें भरती हैं। इसका साथ मुझे कुछ पल के लिए मिल जाए, ये टीचर सोच रही है, जिंदगी हसीन हो जाएगी। बस वह टीचर भी अपने उस स्टूडेंट को अपने पास, अपने करीब खींच रही थी, बार बार
वह उसको टच करती, ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान देती, उसका काम, उसका होमवर्क करवाती, उसका होमवर्क करती, कोई गलती होती तो उसको अपने करीब लेकर आती और उसको अपने करीब में अपने टच करती, उसको बहुत गंदे तरीके से टच करती और उसको गले लगा के, छोटी-छोटी बातों को गले लगा के और उसको ठीक से समझाती और उससे कहती कि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं है क्या? तुम्हारा मन कहाँ रहता है? क्या तुम मुझे जो है मैं पढ़ाती हूँ तो तुम्हें समझ में नहीं आता है? वह जो टीचर है उसे ही केवल दिन भर घूरती रहती। वक्त इस तरह की जो है गुजर जाते हैं इस तरह की बातें, लेकिन वह लड़का समझ ही नहीं पाता था। एक दिन वह स्कूल टीचर उस लड़के को अपने घर आने के लिए कहती है कि आज मैंने अपने घर में तमाम बच्चों की पार्टियां रखी हैं, तुम्हें भी मेरे घर आना है। दोस्तों, वह लड़का अपनी टीचर की उस बात को सुनता है तो खुश हो जाता है कि उसकी मैडम ने पार्टी रखी है, पार्टी में जाना है और उसको अपने घर पर बुला लेती है। 2-3 लड़कों को, बच्चों को, लड़कियों को और वह बुलाती है, इनवाइट करती है और फिर इसी बहाने, क्योंकि अगर वह उस लड़के को अकेले बुलाती तो भी अच्छा बात नहीं था, इसीलिए उसने और लड़कों को भी साथ में बुलाया था। उस स्कूल टीचर के घर में जब वह बच्चे पहुंचते हैं तो वह स्कूल टीचर घर में अकेली थी। घर में उसने कुछ बैलून्स लगाए हुए थे और कुछ डेकोरेशन भी की हुई थी। उसने केक भी मंगवाया था उन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। जब वह बच्चे उनके पास पहुंचते हैं, अपनी स्कूल टीचर से कहते हैं कि स्कूल टीचर जो होती हैं बच्चों से कहती हैं कि बच्चों, आज मेरे जन्मदिन है, इसलिए मैंने तुम लोगों को अपने घर बुलाया है। वह बच्चे कहते हैं कि मैडम तुम्हारे पति कहाँ है? वह कहती हैं मेरे पति नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ इस घर में, क्योंकि उनको मरे हुए, दुनिया से गए हुए 2 साल हो चुके हैं और कोई बच्चा भी नहीं है मेरा, इसीलिए मैं इस घर में बिल्कुल अकेले रहती हूँ। उसके बाद वह इमोशनल हो जाती है उन बच्चों के साथ। बच्चे भी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो है मैडम में घुले मिले होते हैं, मैडम काफी ज्यादा प्यार करते हैं, मैडम में मिलनसार रहते हैं और फिर वह सब हंसी खुशी हंसने लगते हैं। वह केक काटती है और बच्चों को बारी बारी से वह सब उनको केक खिलाते हैं और वो भी अब बच्चों को खिलाती है। उसके बाद वह सबको केक में जो है केक के साथ पार्टी को एंजॉय करते हैं। एंजॉय होने के बाद में सबको धीरे धीरे वह जो है अपने अपने घर भेजने लगती है। सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन राहुल जो 14 साल का वह हसीन खूबसूरत लड़का होता है, उसको उसकी टीचर बार बार टच करती थी। उसको वह रोक लेती है कि राहुल, तुमसे मुझे काम है और तुम्हें कुछ स्कूल के बारे में, होमवर्क के बारे में कुछ समझाना है, बताना है, 2 मिनट रुक कर जाना। वह रुक जाता है। सब बच्चे जा चुके थे। वह जो राहुल था अकेला था। शाम का वक्त था, रात का कोई यही 8 बजे के करीब थे। रात का वक्त इसलिए भी उस रुक जाता है कि जो है उसका घर जो है, राहुल का घर जो होता है वह पास में होता है। मैडम टीचर के घर से कुछ ही दूरी पर था। उसे पता था कि वह कुछ देर बाद चला जाएगा। जब सब चले गए, रात की तन्हाई थी, अब वह मैडम राहुल को अपने पास बुला लेती हैं और उसको अपने गले से लगा लेती हैं। जब राहुल को अपने गले से लगाया तो फिर उसने चूमना शुरू कर देती हैं। राहुल कहता है, मैडम, यह आप कैसी गंदी गंदी हरकतें कर रही हैं, कैसी गंदी गंदी बातें बोल रही हैं, मेरे साथ में आप क्या कर रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या कर रही हैं मेरे साथ, मुझे ऐसे टच क्यों कर रही हैं? राहुल काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। तब राहुल से कहती हैं, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा तुम्हें, बस तुम जैसे जैसे मैं कह रही हूँ वैसा वैसा तुम करो। वह तो अभी बच्चा है, लेकिन उसके अंदर हार्मोन्स जो हैं वह धीरे धीरे एक्टिव हो रहे थे। हार्मोन्स उसके अंदर धीरे धीरे उसकी हरकतों से उत्तेजित होने लगते हैं और कुछ नहीं, जो टीचर है बोलते हैं कुछ नहीं होगा, तुम चुपचाप शांत रहो, और मैं जो है उसको शांत करती हैं, शांत रखती हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसको टच करने लगती हैं। मैडम छूने लगती हैं, छूना शुरू कर देती हैं, चूमना शुरू किया। उसके जिस्म में भी अब धीरे धीरे हरकतें शुरू हो जाती है। कुछ देर तक तो जो राहुल होता है उसके पसीने छूट रहे होते हैं। वह भागने की कोशिश करता है, वह उनसे छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसकी मैडम ने उसको नहीं छोड़ा और उसको बराबर लगातार वह उसके ऊपर हाथ फेरती रहती हैं और फिर जो है उसके प्राइवेट पार्ट जगह पर पहुंच जाता है उनका हाथ, जहां पर हाथ लगाते ही राहुल जो है वहां जो है कांप जाता है। और दोस्तों, फिर उसके बाद में उसको भी अजीब सा नशा छाने लगता है। अब उस लड़के ने, जो 14 साल का लड़का था अपने टीचर के साथ, वह उस दरिया में, उस दलदल में उतर गया था। जिस दरिया
में लोग जो है जाने से पाप समझते हैं, जाना नहीं चाहते हैं। अब वह पाप वह 14 साल का लड़का कर चुका था, कमसीन था, इन बातों को जानता भी नहीं था। जब उस टीचर के साथ में उसने वह पाप किया तो आज पहली बार किसी औरत का जब उसको साथ मिला और उसके साथ उसने संभोग किया तो उसको बड़ा मजा आया। टीचर भी बहुत खुश थी, वह भी उसे पूरी तरह से संतुष्ट हो चुकी थी क्योंकि उसके पति को मरे हुए लगभग 2 साल गुजर चुके थे और 2 साल बाद एक कमसीन बच्चों के साथ उसने जब संबंध बनाया तो उससे उम्र के बच्चों के साथ तो उसे बड़े संतुष्टि मिली। उधर राहुल इन बातों को जानता नहीं था। जब आज स्कूल अपने टीचर के साथ में उसने वह संबंध बनाए तो उसको अब इतना मजा आया कि अब वह जब भी उसे बुलाती उसके घर चला जाता और वहां तक कि वह अपने टीचर के साथ उस संबंध बनाने में उसे ऐसी लत लग गई थी, ऐसी लत लग गई थी कि अब जब भी जी चाहता उसे वह टीचर को बुलाने के बाद भी जाता और नहीं बुलाने के बाद भी वह जाता और उससे संबंध बनाने लगता है। वह खुद ही आ जाता था संबंध बनाने के लिए, उसके घर आ जाता था और उससे संबंध बनाता। दोस्तों, यह उस टीचर को एक दिन ऐसा होता है कि वह बीमार हो जाती है। बीमार जब हुई तो इतनी बीमार हुई कि उसको कमजोरी होने लगता है और उसने स्कूल में भी कुछ दिन के लिए 1 महीने के लिए छुट्टी ले लिया था और छुट्टी लेकर घर आ गई थी। उधर जो राहुल था उसकी जो दिमाग में जो हलचल हर वक्त अपने टीचर से मिलने की लगी रहती थी, जो वासना उस टीचर ने उसके मन में जगा दी थी, उसको वह जो है लत लगा दी थी। अब वह शांत नहीं बैठता है, वह उसको शांति नहीं होती है और वह जो है लड़का होता है वह उनके पास तुरंत पहुंच जाता है और उनसे जबरदस्ती करने लगता है। तब टीचर बोलती है मैं बीमार हूँ, मुझे यह काम नहीं होगा, मैं नहीं करूंगी। लेकिन राहुल मानता ही नहीं था। उसने उस बीमार टीचर के साथ वह काम किया। टीचर बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। जब वह अब धीरे धीरे वक्त भी गुजरता चला जा रहा था। अब वह 14 साल का नहीं था बल्कि 16 साल का नौजवान हो चुका था। 2 साल उनके साथ रिलेशन को इसके बीत चुके थे, हो चुके थे। इसके बाद वह क्या करता है कि जो उसका हार्मोन्स था वो काफी जो है बढ़ जाता है, उसका तजुर्बा भी बढ़ जाता है, उसका प्राइवेट पार्ट भी बढ़ जाता है, उसका बढ़ता जा रहा था। यानी जब जिस्म बढ़ता है तो सारी चीजें ही बढ़ती हैं। बीमार टीचर अब उसको इस काम में मजा नहीं आ रहा था। जब वह जो है तंदुरुस्ती अच्छी खासी तंदुरुस्त थी तब तो उसे मजा आ रहा था, उसने उस लड़के को यह लत लगाई थी। लेकिन आज जब वह बीमार पड़ी थी तो उसको इस काम में मजा नहीं आ रहा था। लेकिन राहुल ऐसा हो जाता है कि मानो जैसे पागल हो जाता था। वह जब तक अपने जिस्म की आग को शांत नहीं कर लेता था तब तक वह पागलों जैसा हरकत करता था। उसके बाद में 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे। अब जो उसकी टीचर ने उससे उसका विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि तो वह इतने थक जाया करती थी कि राहुल के प्रति जब राहुल उसके साथ संबंध बनाता था तो उसे बर्दाश्त नहीं होता था। बहुत मुश्किल हो जाया करता था बर्दाश्त करना। वह उसको मना करती कि मैं बीमार हूँ, मुझे छोड़ दो, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर लेना, लेकिन इस वक्त में बीमार हूं तो मुझे छोड़ दो। लेकिन राहुल है मानता नहीं है, मानने को तैयार नहीं था और कहता है कि मैडम क्या करूं, मेरे अंदर एक हलचल सी मची रहती है। जब तक मैं अपनी इस हलचल को बाहर नहीं निकाल देता तब तक मैं सुकून से नहीं रह पाता। मुझे हर रोज तुम्हारा साथ चाहिए ही चाहिए होता है। वह टीचर उसको समझाती है कि बस 2 से 4 दिन 5 दिन तक इंतजार कर लो वरना मेरी हालत और खराब हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी। वह नहीं मानता था। उसने यह भी कहा कि किसी दूसरी औरत की जो है तुम्हें तलाश है तो तुम दूसरी औरत के पास जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा कि मैं कहाँ जाऊं, मैं दूसरी औरत की ऐसी ही थोड़ी किसी को रास्ते में पकड़कर मैं किसी के साथ संबंध बना लूंगा, मैं तो जो है जेल चला जाऊंगा। तुमने जब मुझे इस काम पर लगाया था तो तुम ही मेरी वासना को शांत करोगे। मामला तुल पकड़ लेता है क्योंकि राहुल मानने को तैयार नहीं था। उसकी जो शारीरिक जो हलचल थी वह उसको बहुत उत्तेजित कर देती थी। टीचर के घर आता और संबंध बनाने की कोशिश करता। जो है वह बिल्कुल इनकार करती। जो टीचर थी वह नहीं बनाना चाहती थी, मना कर देती थी। तो एक दिन राहुल कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यह संबंध नहीं बनाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। तब वो टीचर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरी बर्दाश्त से मामला बिल्कुल भी बाहर हो चुका है, मेरी बर्दाश्त से हद हो चुकी है और मैं
उसे जो है मैं नहीं बनाऊंगी, तो राहुल को गुस्सा आ जाता है और जो है गुस्से में उसको घूरने लगता है। जब जब राहुल उससे जबरदस्ती करता है तो टीचर उसको एक थप्पड़ लगाती है। थप्पड़ लगाकर कहती है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, आइंदा से मेरे घर में मत आना। अब इतना सुनने के बाद राहुल के ऊपर, सर के ऊपर खून सवार हो जाता है और वहीं पे एक लकड़ी का डंडा पड़ा होता है और लकड़ी के डंडे से वह उसके सर पे मार देता है और वहीं पे वह मर जाती है। 2-3 दिन वह उसके घर में लाश पड़ी रहती है। राहुल वहां से भाग जाता है और जब घर जो बंद करके भागता है, वहां से एक लड़का ट्यूशन पढ़ने के लिए गुजरता है और उस घर से बार बार बदबू आ रही थी। तब वह लड़का सोचता है कि आखिर इस घर से बदबू क्यों आ रही है। तब जो लड़का होता है तुरंत पुलिस को फोन करता है। पुलिस जब आती है, पुलिस तहकीकात करती है तो पता चलता है कि एक जो यहाँ पे एक राहुल नाम का लड़का आया करता है, वह उसकी जो है क्लास टीचर थी, उसको पढ़ाया करती थी। किसी को शक भी नहीं होता था और जब पुलिस ने उस लड़के से पूछा, लड़का कम उम्र था, डर गया था। पुलिस ने उसको डराया धमकाया था, अगर तुमने सच्चाई नहीं बताई तो शायद तुम्हें हमें टॉर्चर करना पड़ेगा, 3rd डिग्री देना पड़ेगा, तुम्हारे नाखून खींच लिए जाएंगे, तुम्हारी आंखों में मिर्ची भर दी जाएगी और तुम्हें नंगा करके तुम्हारे जिस्म पर पट्टे मारे जाएंगे और फिर तुम्हारे जिस्म पर नमक रगड़ दिया जाएगा। इसको कहते हैं 3rd डिग्री। बोलो क्या तुम चाहते हो। इन बातों को सुनकर जो राहुल है इतना डर जाता है कि उसने सारी सच्चाई बोल दी और जो है कबूल कर ली और उसने कहा कि अपनी स्कूल टीचर को मैंने ही मारा है और मारने का कारण वजह बताया। तो दोस्तों लोगों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली थी कि कैसे स्कूल टीचर ने एक 14 साल के बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। आज वह बच्चा 16 साल का लड़का हो चुका था, 17 साल का, और जो है वह आप सलाखों के पीछे पहुंच चुका था। जिस उम्र में उसके हाथों में किताब होनी चाहिए थी, उसे उम्र में उसके हाथों में हथकड़ियां हो चुकी थी। क्या सजा मिलेगी यह तो कानून ही तय करेगा। नाबालिग बच्चा समझकर उसको छोड़ दिया जाएगा या उसको जो है कुछ और सजा मिलेगी। जब पक्ष रखा जाएगा कि उसे हत्या करने पर मजबूर किसने किया, उसको सेक्स की लत, यह गंदी लत किसने लगाई थी, उसमें उसे मारने वाली औरत का ही कसूर था कि इस छोटे से बच्चे को उसने ललकारा, उसको खड़ा कर दिया था। उस लड़के को अब वह क्या करता, उस लड़के का इलाज कराया जाता है, डॉक्टर से उसको दिखाया गया। इसके अंदर जितनी भी वासना जागती है वह कैसे जागती है, इतनी वासना आखिर कैसे यहाँ तक आती है, ये कैसे भटक जाता है। जो हर रोज इसको यह इस तरह की कोशिश करता था, तो इसको शांत करने के लिए उसका पहले इलाज कराया गया, उसके बाद फिर उसको जेल में और उसके बाद फिर वह नाबालिग सुधार गृह में उसको रखा गया है। दोस्तों यह ऐसी घटना थी जो कि एक नाबालिग की थी, जो एक नाबालिग अब जो है क्रिमिनल बन गया था। दोस्तों यह घटना पाकिस्तान की है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि इस वीडियो से आप लोगों को क्या सीखने को मिली है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।